नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। बहराइच दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव एसी कमरे में बैठकर सिर्फ सोशल मीडिया की राजनीति करते हैं और उन्हें जमीनी हकीकत की जानकारी तक नहीं। 2027 के चुनाव में सपा के माफिया और गुंडों के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जैसे मछली बिना पानी की तड़पती है, वैसे अखिलेश और उनके गुंडे सत्ता के लिए तड़प रहे हैं। मौर्य ने दावा किया कि 2027 में फिर से 2017 की तरह कमल खिलेगा और चुनाव आयोग की एक बूथ एक मत प्रणाली से निष्पक्ष चुनाव संभव होगा। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों पर हो रहे दुर्व्यवहार पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात हो चुकी है और जल्दी मामला सुलझ जाएगा। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अब इनकी राजनीति खत्म होने की कगार पर है, इसलिए उल्टे सीधे बयान दिए जा रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने विश्वास जताया कि वहां एनडीए की सरकार बनेगी और जो अभी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं वे नतीजों में फिसड्डी साबित होंगे। उन्होंने चुनाव आयोग के फैसलों का समर्थन करते हुए निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद जताई है। आप सबको इतना ही बताऊंगा कि हम लोग 2027 का जो विधानसभा चुनाव आएगा उसमें हम लोग 2017 दोहराएंगे। समाजवादी पार्टी फर्जी पीडीए की बात करती है। उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। उनका पीडीए गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का संरक्षण करने वाला है। उनका पीडीए के नाम पे वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन जब 2012 से 2017 सत्ता में थे तब उनको न पिछड़ों की याद आई, न दलितों की याद आई, न अगड़ों की याद आई। केवल तुष्टीकरण और गुंडागर्दी उनकी राजनीति का, उनकी सत्ता का मुख्य आकर्षण रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोगों को प्रदेश में जो अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी, उसके पीछे मैं एक कारण मानता हूं कि इन लोगों ने दुष्प्रचार किया, अफवाह फैलाया और उसके कारण से इनको उनके गुब्बारे में जो हवा भरी थी उसे हरियाणा विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में जनता ने निकाल करके बता दिया है कि जनता भाजपा के साथ है, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है और कमल के फूल के साथ है। और 2027 में जब यह रिजल्ट आएगा तो इनको ये समझ में आएगा कि सत्ता वियोग में जैसे बिना पानी की मछली तड़पती है, वैसे श्री अखिलेश यादव जी और उनके गुंडे, अपराधी, माफिया तड़प रहे हैं। उनकी यह तड़पन निरंतर बरकरार रहेगी। यह सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों मिलकर के लड़ेंगे तब भी सुशासन का, विकास का, गरीब कल्याण का कमल खिलेगा। अलग अलग लड़ेंगे तब भी सुशासन, विकास, गरीब कल्याण का कमल खिलेगा। और देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार 2047 तक, जब तक विकसित भारत नहीं बनेगा, जब तक विश्व गुरु भारत नहीं बनेगा, जब तक सामरिक रूप से हम महाशक्ति बन गए हैं, लेकिन अभी और जो कमी है उसको भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा करने का काम हो रहा है। हम आर्थिक महाशक्ति, चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तीसरी बनने की ओर है और भारत। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने साफ किया कि भाजपा जमीनी स्तर पर मजबूत है और विपक्ष की राजनीति अब सिमटती जा रही है। वहीं निष्पक्ष चुनाव की दिशा में चुनाव आयोग की पहल सराहनीय है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।